Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri. Now we start lecture number 4 about vectors. In lecture number 4, the last topic of vector addition. There are 3 law of vector additions. One is triangle law of vector addition. Second is parallelogram law of vector addition. And third is polygon law of vector addition. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए। What is the statement? If more than two vectors, maybe 3, 4, 5, if more than two vectors according their magnitude and direction represent the sides of an open polygon, in the same order. More than two vectors according their magnitude and direction represent the sides of an open polygon. Then the closing side of that polygon in opposite order represent the resultant of these given vectors. It means vector R is equal to vector A, vector B plus vector C plus vector D. This is polygon law of vector addition. So what is polygon law of vector addition? When more than two vectors according their magnitude and direction represent the sides of an open polygon in a same order, then the closing side of that polygon in opposite order represent the addition of these vectors. This is opposite order. So this is polygon law of vector addition. Now, properties of vector addition. The next topic is properties of vector addition. Vector addition is commutative. Vector addition is commutative, means
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यहां पर चाहे आप ए से बी में ऐड करिए या बी को ए में ऐड करिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो आपको एक होमवर्क दे देता हूं, कोशिश करिएगा कि ये प्रूव हो सकता है। थोड़ी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और ये आप प्रूव कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन एकेडमिक लेवल पर कि शो दैट वेक्टर एडिशन ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आपको वहाँ पर प्रूव करना होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, सिंपल सी ज्योमेट्री यूज करनी होगी और आप ये कर सकते हैं। देखिएगा इसे। सेकंड, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ए प्लस बी पहले ऐड कर लिए, फिर आप इसमें सी ऐड करिए, या ए और बी प्लस सी को एडिशन रिजल्ट आए उसे ऐड करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो आप ये दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करके देखिएगा। ये एक आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा क्या हुआ। लेकिन जितना भी टॉपिक है, जो बच्चे इस लेक्चर नंबर 4 को देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, फिर आप 4 पे आएंगे तो एक सीक्वेंस में आपको हर चीज़ मिलती जाएगी। और कोशिश करें कि आप उसके असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, अपना वर्क कंप्लीट कर लें। आगे शुरू करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो आप लगातार इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी चैप्टर में आप लगातार 11th में भी 12th में भी जब तक फिजिक्स रहेगी तब तक आप यूज़ करते रहेंगे, और वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इसे कंपोनेंट वेक्टर्स भी कहते हैं। मैंने क्या लिखा है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एक हिस्सा, टुकड़ा, तो वो भी एक वेक्टर ही होगा। देखिए, किसी भी चीज़ के डिवाइड बांटने में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे 100 रुपीज़ है, उसको आपने 50 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ 3 टुकड़े कर दिए, तो वो 100 रुपीज़ के 3 हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं। एक 50 का है, एक 30 का है, 20 का, और तीनों का एडिशन आ रहा है 100 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर जो सम हो रहा है वो सीधा सीधा अलजेब्रिक सम हो रहा है। यहाँ पर जो आप कंपोनेंट कर रहे हो वो वेक्टर के कर रहे हो, तो वो अलजेब्रिक सम जैसे 100 रुपीज़ को मैंने अभी तोड़कर दिखाया उस तरीके से नहीं होगा। फर्क ये होगा इन 3 टुकड़ों का वेक्टर सम कंप्लीट वेक्टर के बराबर, वेक्टर सम, नॉट अलजेब्रिक सम। अगर आ सकता है तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इफ अ वेक्टर is splitted into 2 or more than 2 vectors in such a manner that vector sum of all splitting vectors is same as that of vector, then all splitting vectors are called components of that given vector. तो what are the meaning of components of a vector? एक बार और सुन लिए ताकि आपको याद रहे ये कि अगर किसी वेक्टर को 2 से या 2 से ज़्यादा
वेक्टर में तोड़ा जाए इस तरीके से कि टूटे हुए वेक्टर को अगर हम वेक्टर सम अप्लाई करें तो उनका जो रिजल्ट आए वो वही आ जाए जो ये मेन वेक्टर है। तो व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर? इफ अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स in such a manner that the vector sum of splitting vectors is same as that vector, then all splitted vectors are called components of the given vector. So this is the statement. अब हम यहां पर मैथ्स में भी है ये, फिलहाल फिजिक्स में जो मैं यहां हेडिंग कवर करूंगा वो मैं स्प्लिट करूंगा टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी एक वेक्टर को दो में आपको क्या कहते हैं स्प्लिट करना है और वो दो वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और एक थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये दो हेडिंग फिलहाल हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये आपकी मैथ्स में भी वेक्टर्स यूनिट है, मे बी इन क्लास 12th में है, तो आप समझ सकते हैं इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर फिजिक्स में भी सिलेबस में है और साथ ही साथ मैथ के सिलेबस में भी है। रेक्टेंगुलर मीन्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ सेम प्लेन। भाई आप दो कंपोनेंट करेंगे जो रेक्टेंगुलर, वही सेम प्लेन में हो सकते हैं। अगर आप तीन कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो वो तीनों सेम प्लेन में नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक वेक्टर को टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर आप स्प्लिट करेंगे तो जो वेक्टर है और उसके दोनों कंपोनेंट हैं तीनों ही एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। मेरा मतलब ये है कि इस अगर एक वेक्टर ये है, इसके आप दो कंपोनेंट करते हो और वो भी ये, तो ये दोनों कंपोनेंट हैं और ये वेक्टर है, ये तीनों ही एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। हेडिंग क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ सेम प्लेन। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है। ये है वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर ए है। इसे ओ कह देते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को कह देते हैं पी। दो एक्सिस ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक्सिस है एक्स और ये है वाई। अब एंडिंग पॉइंट से दो नॉर्मल ड्रा करें हम, एक एक्स पर, ये है ओ एम, और एक वाई एक्सिस पर, ये है एन। तो ओ एम वेक्टर और ओ एन वेक्टर, इस वेक्टर के ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। दीज आर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस गिवन वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और इन दोनों का वेक्टर सम यही आना चाहिए। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह दो आप। इस ओ एम वेक्टर को मैं दिखा रहा हूं किससे? वेक्टर ए एक्स, इंटू में नहीं, सबस्क्रिप्ट में है एक्स, और इस वेक्टर को दिखा रहा हूं मैं ए वाई वेक्टर। तो यहां पर जो मैंने लिखा है वो देखिए क्या क्या लिखा है। यहां पर ओ एम वेक्टर को मैंने ए एक्स वेक्टर का नाम लिया है, ओ पी वेक्टर को मैंने
ए वेक्टर, या पहले ओ एन चाहो तो लिख लो, अच्छा लगेगा सीक्वेंस में। ओ एन वेक्टर को ए वाई लिखा है, और ओ पी वेक्टर को वेक्टर ए लिखा है। बच्चों एक सेकंड, मैं ये चेक कर लूं कि स्क्रीन पे ये वाला पोर्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जरा 3 सेकंड का समय दीजिए मुझे। हाँ भाई, यहाँ तक स्क्रीन में आ रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, शुरू में मैंने वीडियो में क्या हुआ कि लिखता चला गया लेकिन वो कैमरे की स्क्रीन पर नहीं था, तो वीडियो और मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ओ एम बिना वेक्टर के लिख रहा हूँ, इसका सीधा मतलब है वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड। ये लेंथ वेक्टर ए एक्स के मैग्नीट्यूड को बता रही है। ओ एन लेंथ किसे बता रही है? ए वाई के मैग्नीट्यूड को बता रही है। ओ पी वेक्टर की लेंथ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये रहे आपके सामने क्या क्या है। ये यहां पर अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, यानी इन ट्रायंगल ओ एम पी कंसीडर कर लें, ओ एम पी, तो वेक्टर ओ एम, ये आप ऐसे लिख लिए, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी। अगर आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आप चाहें तो। फिलहाल यहां लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, एम पी और ओ एन लेंथ में बराबर है, डायरेक्शन सेम है, तो ये कैसे वेक्टर कहलाएंगे? यानी कि इक्वल वेक्टर एम पी को आप ओ एन में रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बात ये कही थी कि अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आता है और ना ही उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आता है। तो इस हिसाब से एमपी वेक्टर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ओ एन वेक्टर में। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर, ये कर दिया मैंने। अब ऐसे लिखिए, या उनको छोटे छोटे नाम से पुकारा जा रहा है वैसे लिख दीजिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए एक्स है, और ये वेक्टर क्या है? ओ एन ए वाई है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। These two vectors are the mutual perpendicular components of the given vector A. Ax और Ay इन दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब आप देखिए Ax, जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को। Ax वेक्टर को आप ये लिख सकते हैं Ax कैप इंटू Ax। यहां पर याद करिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आखिर क्या था? मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में। यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is unit and drawn in the same direction as the given vector। ऐसा वेक्टर उसी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट हो। तो अगर आपको थोड़ा सा फिर से बताऊं तो ये था ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ए आ रहा था। तो फुल वेक्टर मैंने वहां भी कहा था कि इसका फायदा क्या है? ए कैप यूनिट वेक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई इट्स मैग्नीट्यूड आप कर सकते हैं। वही किया है मैंने।
ये पूरा वेक्टर दो टुकड़ों में लिखा है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो कि मैं लिख रहा हूं ए एक्स कैप से, और इसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड, एरो नहीं लगाया मैंने, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं ए एक्स। एक पॉइंट और बताया था, अगर कोई यूनिट वेक्टर सर्टिफाइड डायरेक्शन लाइक एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड में हो तो उनके नाम आई जे कैप या जे कैप या के कैप रखे जा सकते हैं। तो मैं यहां पर ए एक्स को आई कैप ए एक्स लिख सकता हूं। ये लिखा मैंने। इसी तरीके से सिमिलरली ए वाई को जे कैप ए वाई लिख सकता हूं। अब आपने अगर आई और जे का इस्तेमाल कर लिया है तो इसका मतलब आपने जो इसको एक कंपोनेंट ए एक्स दिखाया है वो एक्स डायरेक्शन में है, और जो ए वाई दिखाया है जे कैप का इस्तेमाल कर रहा हूं वो वाई डायरेक्शन में है। तो भाई इन दोनों की जगह इक्वेशन 1 में ए एक्स की जगह ये रख सकते हो, ए वाई की जगह ये रख सकते हो। तो क्या आएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए एक्स जे कैप ए वाई, ये लिख सकते हो सकता है बुक में वैल्यू पहले लिख लो या ऐसे बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वैल्यू है केवल मैग्नीट्यूड है आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, चाहे इनके भाई इस तरीके से लिखिए कंपोनेंट दो, आप चाहें तो आप ए एक्स आई कैप और ए एक्स ए वाई जे कैप के रूप में लिखिए। इससे फायदा क्या है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में और ये खुद बता रहा है कि भाई ये टुकड़ा एक्स डायरेक्शन में, ये पूरा वाई डायरेक्शन में है और ये खुद बता रहा है ये वैल्यू है। डायरेक्शन कहां से पता लग रहा है हमें, जे कैप में। तो आप चाहे इस तरीके से लिखिए, लेकिन ये और सिंपल हुआ, ये टिपिकल नहीं हुआ, ये और सिंपल हो गया। इसके कंपोनेंट्स आपको विद डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड डायरेक्टली शो हो रहे हैं, यहां पर बात आई। तो मुझे थोड़ा सा यहां से हटाना पड़ेगा। दो इक्वेशन को मैं अभी लेके चलूंगा आगे, देखिएगा। ये हटा दिया मैंने, डायग्राम वहीं के वहीं रहने दिया। और फिर से देखिएगा आप, ए के दो कंपोनेंट किए थे मैंने, कौन कौन से थे, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, जिसे मैंने इक्वेशन 1 कहा था। इसको दूसरे भी आप टर्म में लिख लिए, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप लिखा था प्लस ए वाई जे कैप, इसे इक्वेशन। चलिए, ये एंगल तो हमें पता नहीं है। देखिए ए एक्स, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये एकदम दिमाग में स्कैन होना चाहिए। जब बात कर रहा हूं तो ये सामने आना चाहिए, इसको बहुत सोचने समझने का नहीं। जैसी कंपोनेंट के आगे मैं प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहा हूं तो ये चीज़ आपके लिए कोई टिपिकल नहीं होनी चाहिए, ये तुरंत आना चाहिए कि सर क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम की बारी आने वाली है। फिलहाल कंपोनेंट से अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये एंगल बिटवीन ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर, ये तो 90 है, क्योंकि हमने खुद ही पहले से कह रखा है कि ये टुकड़े म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेकिन ये एंगल कितना है ये नहीं मालूम। चलिए एज्यूम कर लें ये एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है तो आप कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। बेस क्या बता रहा है,
कितनी लेंथ है OM, कितनी लेंथ है OM, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है OP। ये लेंथ किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेंथ AX वेक्टर को। वेक्टर का टुकड़ा भी वेक्टर ही होता है। OP ये वेक्टर A को, तो cos थीटा कितना आया आपके पास AX अपॉन A। इससे AX कितना आएगा, AX आएगा आपके पास A cos थीटा। ध्यान दिया जाए, AX कितना हो गया A cos थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की बात चल रही हो तो ये आपको बड़े काम की चीज है और ये आपको कई बार प्रॉब्लम में पुट करना होगा। कैसे, ये आपको वेक्टर दे रखा है, साथ में ये एंगल भी पता है, तो इसका इतने एंगल पर कितना कंपोनेंट इफेक्टिव होगा वो कहलाएगा AX। कैसे निकालोगे, A cos थीटा। बोले सर इसकी जरूरत, दिमाग में सर पढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी कहां पर, थोड़ी सी बात बता रहा हूं, फिर इसे कंटिन्यू करूंगा। देखिए, ये एक बॉक्स है, ये सरफेस पे रखा है, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन बॉक्स डिस्प्लेस हुआ हॉरिजेंटली। तो मुद्दा ये उठता है कि इस बॉक्स को हॉरिजेंटली डिस्प्लेस करने में कितना फोर्स आपने लगाया। बोले सर मैंने F फोर्स लगाया। आपने मेरे क्वेश्चन को समझा नहीं, ना तो आप F का नाम नहीं लेते। फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन, ये फोर्स इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया बॉक्स पर, और बॉक्स हॉरिजेंटली एस डिस्प्लेस हो गया। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि इस बॉक्स को हॉरिजेंटली डिस्प्लेस करने में आपने कितना फोर्स लगाया, आपने कहा F, जो कि गलत है। इसका टुकड़ा करो F, अगर ये एंगल थीटा मान लूं तो ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा। आपने इस बॉक्स को हॉरिजेंटली डिस्प्लेस करने में F नहीं, या आप कह सकते हो कितना लगाया F cos थीटा। तो बोले सर वो बाकी कहां गया, बाकी माइनस नहीं कर सकते, ये F sin थीटा वो आगे बताया नहीं है, इसलिए अभी इसको बात को अलग करते हैं, अभी बताऊंगा। दूसरा भी रह गया कंपोनेंट। बोले सर वो कहां गया, वो इसके वेट के ऑपोजिट लग रहा है, इसका जो एपरेंट वेट है वो कुछ कम हो गया होगा। दोनों के रोल अलग हुए। आपने F अप्लाई किया था, लेकिन उसका वो हिस्सा जो बॉक्स को हॉरिजेंटली डिस्प्लेस करने में काम में आया वो F नहीं था, F cos थीटा था। एक दूसरा टुकड़ा दिखा रहा हूं, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो आ रहा है वो इसी का हिस्सा है, वो उसके वेट के अपोजिट लगेगा, और क्या होगा, अगर ये वेट से ज्यादा हो गया तो ये हवा में आ जाएगा ये बॉक्स, और नहीं लगा तो उसका एपरेंट वेट कुछ कम होगा। फिलहाल हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। हमने केवल इतनी बात बताई थी कि ये कंपोनेंट जो आप कर रहे हो किसी वेक्टर का थीटा एंगल पर कितना इफेक्ट, या कितना हिस्सा, या कितना इसे आप कंपोनेंट कह रहे हो, वो आप इससे निकालेंगे। और ये चीज कम से कम मोर देन 300 टाइम्स आप यूज करेंगे अगले 2 सालों में। ये चलिए फिर वहीं पे आ जाते हैं। अब आप देखिए, अब लगाइए आप साइन थीटा। साइन थीटा लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना आएगा भाई, ये MP अपॉन OP। जरा MP कितना है भाई, MP ये किसके बराबर है, ON के बराबर है। और ON को क्या लिख रहे हो आप,
अगर आप कहें तो मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, MP को आपने ON लिया है और ये है AY और ये है A। क्या आया आपके पास? AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, यानी कि ये वेक्टर के दो टुकड़े कर रहे हो जो आपस में परपेंडिकुलर है। अब आपने एक तरफ के एंगल को मान लिया थीटा, एक तरफ के, तो थीटा की तरफ के का कंपोनेंट आएगा ये वैल्यू मल्टीप्लाई कॉस थीटा। इसका एक दूसरा हिस्सा बचा, वो आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई ये वैल्यू AY आ सकती है। यहां पर चाहूं तो आप अगर AX और AY की वैल्यू रख दूं तो ये थर्ड इक्वेशन कैसी आ सकती है? ये यहां और ये यहां, ये आएगी A वेक्टर इज इक्वल टू A कॉस थीटा आई कैप A साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। हाँ भाई, आया समझ में? ध्यान से देखिएगा। जो भी बच्चे इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे, हो सकता है कि थोड़ी सी तकलीफ हो, आप उसे पॉज करके देखेंगे और आप वहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा समझ में आएगा। और अगर आप इसे डेस्कटॉप पे देखते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर आपको लगेगा अगर डेस्कटॉप पर आप इसको देखते हैं बजाय मोबाइल के। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पर ज़्यादा अच्छा शो होगा। फिलहाल 1 2 3 दो कंपोनेंट किए गए, ये भी तरीका है, वही बात है। 1 2 और 3 तीनों एक ही चीज है। अब एक बात और, कंपोनेंट हमें दे रखे हों ये और ये पूछ रहा हो तो कैसे फाइंड करोगे? अगर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू आपको दे रखी है, गिवन है, और आपसे वेक्टर पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा भाई यहां से। मैं ज़्यादा नहीं हटाने की सोच रहा हूं क्योंकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर नहीं हटाऊंगा मैं यहाँ से, इधर का हिस्सा हटाता हूं वही मैं, ये। अब देखिएगा, आपके पास है AX, इसे 1 2, इसे मैं 3 कह देता हूं, इसे 4 कह देता हूं और इसे 5 कह देता हूं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप स्क्वायर करके ऐड कर दिए। मैंने क्या कहा? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। कर रहा हूं ऐड। A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। यहां से लेफ्ट साइड से A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं। दिस इज AY। ये 1 हो गया। A स्क्वायर कितना आया? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये आ गया। ये कब यूज करेंगे आप? जब आपको दो कंपोनेंट पता है म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट A आ जाएगा। भैया कोई ये नई चीज नहीं है। उल्टा भी सोच लीजिए, अगर ये दो वेक्टर हैं तो इनका वेक्टर एडिशन ये है। बोले सर कैसे? दोनों के बीच एंगल अल्फा कितना है? 90। जरा पैरेललोग्राम का फार्मूला लगा के देख लें। रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। अल्फा 90 है। कितना आया था? R बराबर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये P है, ये Q है, ये अल्फा है 90। आप उसी रिजल्ट पे आ रहे हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम यूज़ करते हैं
और कैसे यूज होती है उसको आपको सिखाया जा रहा है। अब आप देखिए, हो सकता है ये दोनों कंपोनेंट दे रखे हों, एंगल पूछ लें, आ जाएगा। ये नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट निकालना है आपको, कैसे आएगा? देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन OM, MP अपॉन OM, MP मीन्स ON, दिस इज OM। तो कितना हुआ टेन थीटा? ON, यहां पर ON कितना है भाई? हमने कुछ कर दिया, एक मिनट। MP अपॉन OM, MP को क्या लिखा हमने? ON। ON कितना है यहाँ? AY, और ये कितना हो गया? AX। तो थीटा की वैल्यू आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स AX अपॉन AY। अब यार यहां पर ये देखना पड़ जाएगा मुझे कि यहां पर ये आ रहा है यहां तक या नहीं आ रहा है, ना तो मैं यहां करेक्ट कर दूंगा, नहीं तो वीडियो को मुझे फिर कनेक्ट करने में काफी टाइम लगेगा। हाँ ठीक आ रहा है, लास्ट तक आ गया, ठीक है बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पता लगा नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना कोई फिक्स्ड कोई फोटोग्राफर तो खड़ा नहीं है यार, हम ही इसको एडजस्ट करते हैं और फिर हम ही यहाँ पर कहने वाले, समझाने वाले हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AX अपॉन AY। अगर AX की वैल्यू ये रख दें तो तब भी चलेगा। AX क्या है? अगर इस इक्वेशन से देखें तो AX है यार, एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ पर गलती, AY अपॉन AX है, मैं गलती लिख गया यहाँ पर, AY अपॉन AX, ठीक, यहाँ AY अपॉन AX, ठीक है। AY है कोफिशिएंट ऑफ J कैप। ध्यान से देखिएगा, J के साथ कितना मल्टीप्लाई में बैठा टर्म है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ J कैप, और I कैप के साथ जितना मल्टीप्लाई में हिस्सा है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ I कैप। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर, AY को क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स, कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे या करके लिखता हूं मैं। अब इसको हटाता हूं, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ J कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ I कैप। ये रहा एनालिसिस किसका? टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ सेम प्लेन। तो इसको आपको सॉल्व करके भी देखना है। अगर असाइनमेंट पूरे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप 1 महीने 2 महीने बाद देखेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपकी कॉपी बता देगी फिलहाल। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम यहीं फिर से वीडियो देखेंगे और फिर लिख लेंगे, वो भी एक तरीका है कि अगर आप कहीं भूल गए तो उन्हें सर्कल लेक्चर में सब टाइटल भी लिख दे रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पर इस लेक्चर का मेन हीरो कौन है, तो मैं इस लेक्चर में अपना सब टाइटल लिखूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। इससे आपको पता लग जाएगा कि लेक्चर नंबर में आखिर डिस्कशन मेन टॉपिक कौन सा चलेगा, वो आपको ये पता लग सकता है। फिलहाल एक चीज़ और, इसको जब हम असाइनमेंट में ले आए तो ये भी बात है कि हमें याद कितना रखना है एट ए टाइम, यानी कि वो लाइटनिंग स्पीड से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये कंपोनेंट की बात हो रही है और इस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये होगा, वो आप और देख लीजिए। ये वेक्टर ए, ये एक्स डायरेक्शन,
ये वाई डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट ये ए एक्स, दूसरा कंपोनेंट ए वाई। अब नाम नहीं लिख रहा मैं क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। ये थीटा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, वेक्टर फॉर्म में है इक्वेशन, या ए वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तीनों की तीनों इक्वेशन आप देख रहे हो वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड में वेक्टर फॉर्म में लिखी है। ओ आर लगाया, ये ओ आर। ए एक्स लिखना चाहें, ए कॉस थीटा कहलाएगा, ए वाई ए साइन थीटा होगा, टेन थीटा, टोटल ए मैग्नीट्यूड में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर चलेगा, टेन थीटा इन्वर्स तो कर ही लोगे, टेन थीटा लिख रहा हूं मैं, ए वाई अपॉन ए एक्स, या टेन थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। ये आपको इस तरीके से देख लिए याद करना है। अगर आप ऐसे याद करते हैं तो सुखी रहेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और भाई इतना तो बनता ही है कि सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर एक लेक्चर बनाऊंगा, ये 4 हो गया, 5 चलता रहेगा सिलसिला। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे देख रहे हैं वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। गुड बाय, टेक केयर।